फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू एवरीवन इन अ टीम मॉडलस वेबिनार। और ये वेबिनार मैं आप सभी को बता देता हूँ किस लिए है और क्यों की जा रही है। इस वेबिनार को फॉर ऑल है, मतलब कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है और अपने डाउट्स पूछ सकता है रिगार्डिंग जो आने वाला आपका टेस्ट है, जो एमएससी एंट्रेंस में आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू डीयू एंट्रेंस या फिर सीयूईटी एंट्रेंस, आप इसके थ्रू ले सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं कि सम थिंग्स, पहले आप ये कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना, आप सभी को कोई इश्यूज तो नहीं है वॉइस में? क्लियर है सर। ओके ओके। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था जो भी आपके डाउट हैं, मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं उनको टेस्ट सीरीज वो दे रहे हैं तो उसमें इशूज हो रहे हैं। कुछ बच्चे जो ये सोचना चाहते हैं कि सर अब एक मंथ बचा है कैसे हम प्रिपरेशन करें, तो इसमें हम वो सब जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे सबको डिस्कस करेंगे। तो अभी जितने लोग नए जुड़े हैं, मैंने अभी जो पहले ज्वाइन हो गए थे मीटिंग में तो उनसे कहा था यस आप लिख दीजिएगा। तो जो भी नए बच्चे स्टूडेंट जुड़े हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख दें, जिससे वन बाय वन मैं जब लूंगा तो उनका भी मैं ले सकूं। तो जो भी अभी रिसेंटली जुड़े हैं तो वो यस लिख दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट नाम अ, मैं पढ़ता हूँ और वो प्लीज मैं कहूंगा कि आप वेट। ओके, यस। अमित मिश्रा मीटिंग में है। हेलो। सो यस, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं केयरफुली, जो भी आपका डाउट है। CU/CET का एग्जाम सर कैसे होगा? अभी कुछ प्रैक्टिस और सब उसी से रिलेटेड थे सर। अच्छा, मतलब आपका डाउट बेसिकली ये है कि जो एक मंथ बचा है आपको कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है सीयूईटी की, राइट, या फिर कुछ और? यस सर, यही। और सर मैं अभी BSc थर्ड ईयर में हूँ, तो अगले नेक्स्ट टर्म पर मैं जो है इसको मतलब इसमें ज्वाइन होऊंगा। अच्छा, आप इस साल ज्वाइन नहीं होंगे, राइट? यस सर, लेकिन तैयारी अच्छा, करनी थी। तो आपको तैयारी यस सर। करनी थी। मैं एग्जैक्टली exactly आपका समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका डाउट क्या बेसिकली। आप इसमें सिलेक्ट होना चाहते हैं और आप अगली साल होना चाहते हैं, न कि इस साल, राइट? सर क्योंकि सर मैं BSc थर्ड ईयर का एग्जाम दूंगा, फिर उसके बाद में अगले साल के लिए। अच्छा अच्छा, ओके। देखिए, यदि आप अगले साल सोच रहे हैं ज्वाइन होना का, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली यदि आप चाहते हैं कि आप फ्रीली अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहें, तो वेट अ मिनट। ओके, मेरा मार्कर आप सभी को दिख रहा है? यस सर। ओके। देखिए, आप यदि नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं फिर तो आपको दिक्कत नहीं है, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब उसका आपको ये है कि अभी से आप लेके चल रहे हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है अदर स्टूडेंट से, जो स्टूडेंट अभी सोच भी नहीं रहे हैं क्या उनको अगले साल क्या करना है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। अब आपको करना है क्या है? अब आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपको टॉप रैंक लानी है। यदि आप अभी से क्लियर है कि आपको क्या करना है, एमएससी करनी है फर्स्ट थिंग। ठीक है, यदि आपको टॉप रैंक लानी है तो उसके लिए पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आप ट्राई करिए जो आप अभी, जैसे आपका बीएससी थर्ड ईयर चल रहा है, राइट? तो बीएससी थर्ड यस ईयर सर। चल रहा है, वो तो आप अपना कंटिन्यू करिए, उसको आप जितना टाइम दे पाए वो करिए। बट इसी के साथ आप कुछ टाइम जैसे 1 आवर या 2 आवर यदि आप निकाल पाए अदर सब्जेक्ट जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो यदि आप उनसे यस निकाल सर। के वो सब्जेक्ट्स आप पढ़ पाए जो सीयूईटी या फिर डीयू में आए हुए हैं, ठीक है, यदि वो सब्जेक्ट्स आप पढ़ पा रहे हैं तो इससे आपका बहुत ज्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बनेंगे। और मेनली मैं ये सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा, जितने भी अभी डाउट्स आने वाले हैं, आप सभी स्टूडेंट्स से जरूर कहूंगा कि ट्रिक्स को बिल्कुल भी सीरियसली ना लें। मतलब आप एक ऐसे एंट्रेंस देने जा रहे हैं जो बेसिकली पीएचडी, पीएचडी आप जानते ही होंगे, पीएचडी की लाइन सेट करता है। मतलब एमएससी के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, एमएससी बेसिकली वही लोग करते हैं जिनको बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है या बहुत ज्यादा मतलब डेडिकेटेड है अपने सब्जेक्ट के प्रति, और यहाँ सब मैथमेटिक्स के लिए आए हुए हैं मोस्टली। ठीक है, तो यदि आप एमएससी मैथ से कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप मैथ्स में मास्टर हो रहे हैं। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो एमएससी करता है वो आखिरकार पीएचडी के लिए जाता है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि ट्रिक्स को तो आप फॉलो करें ही नहीं,
यदि आप एमएससी के लिए जा रहे हैं, यदि आप अभी ट्रिक से आप एंट्रेंस पास कर लेंगे तो आपको एमएससी में आप फेल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं सभी से एक कल भी मुझे और डेली कोई ना कोई मेरे को पर्सनल मैसेज करके पूछता है कि सर ट्रिक्स वगैरह या फिर कुछ बता दीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं सभी से कहूंगा उस क्वेश्चन को एक पैटर्न से सॉल्व करो, एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो। तो मैं आपको यही टिप्स दूंगा कि यदि आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं तो अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना स्टार्ट करिए। और मोर ओवर आप सीयूईटी को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, आप आईआईटी जैम को टारगेट करिए जब आपके पास टाइम है। समझ रहे मेरी बात? आप आईआईटी जैम देखिए, हो सकता है कि आपको लगता हो कि वो कठिन है, बट जब आप आईआईटी जैम को सोचेंगे ना कि आईआईटी जैम को निकालना है, तो यदि आईआईटी जैम नहीं भी निकला तो सीयूईटी तो आराम से निकाल लोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होंगे। गॉट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह यस रहा हूँ सर। आपसे? ओके, तो आपको आंसर सर मिला? हाँ, बताइए। सर ऐसा माना जाता था कि आईआईटी जैम और फिर कोई बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में ये प्राय देखा गया है कि बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो टफेस्ट होता है आईआईटी जैम, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस थोड़ा बाउंडेड है। यहाँ पर सिलेबस जो है वो थोड़ा ब्रॉड कर दिए गए हैं बीएचयू में। तो ऐसा माना जाता था कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आईआईटी जैम आसानी से निकल सकता है, क्या सर? अच्छा देखिए, आप ये कह रहे हैं कि बीएचयू और आईआईटी जैम का आप यदि कहना चाह रहे हैं, तो मैं दो चीज कहेंगे, दोनों ही एंट्रेंस बिल्कुल डिफर है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। अब उसका रीजन है, बीएचयू का जो पहले एंट्रेंस होता था उसका सिलेबस आप चेक करेंगे तो बिल्कुल वो अलग है, उसका आईआईटी जैम से कोई कंपैरिजन नहीं है। आईआईटी जैम का एक सिलेक्टेड सिलेबस है, ठीक है, और उसमें बस दिक्कत यह है कि लोगों को कॉन्सेप्ट्स बहुत डीपली पूछे जाता है। बट आप यहीं बीएचयू का देखोगे तो नॉर्मल से मीडियम तक लेवल चलता है, नॉट फॉर डिफिकल्ट, बट यहाँ पे आपको मीडियम से डिफिकल्ट चलता है। अंडरस्टैंड? तो यही रीजन है। अब उसका रीजन क्या है? आईआईटी आईआईटी जैम में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो मीडियम से डिफिकल्ट क्यों पूछते हैं? देखिए वहां पे जब आप एमएससी करने जाएंगे तो वहां डेली वीकली आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, समझ रहे हो? आपको इतना लोड दे दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत ज्यादा वर्क दिया जाएगा, प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट होंगे, ठीक है। तो एमएससी इज नॉट ए इजी टास्क फ्रॉम आईआईटी। ओके, बीएचयू में आप जाओगे तो ये सब आपको बहुत कम मिलेगा, नॉट वीकली बट मंथली हो सकता है। ओके, और हो सकता है कि यदि अभी अभी तो ऑनलाइन सेशंस भी चल रहे हैं, तो अभी खत्म भी कर दें, जैसे डीयू का, मैं डीयू से हूं तो डीयू का तो चीजें ही खत्म है, डीयू में कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं होते, समझ रहे हो? तो वो चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। बट आईआईटी, कोई सी भी आईआईटी में आप एडमिशन ले रहे हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप प्रोजेक्ट्स नहीं दोगे तो आप, हो सकता है आपको एमएससी की डिग्री ना मिले, आपको थेसिस लिखनी पड़ती है। तो वो सब फैक्टर्स हैं जो वहां पे डिपेंड करते हैं। यदि आपको थेसिस वगैरह लिखना है तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैंने क्या बोला आपसे, वही चीज कि आपको कॉन्सेप्ट के बिना एमएससी में आप कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं कहूंगा यदि आपके पास टाइम है तो आप कॉन्सेप्ट पे वर्क ज्यादा करिए, विदाउट ट्रिक्स। ट्रिक्स से आपका कुछ नहीं होने वाला है, बस ये है कि आप उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लोगे, बस नथिंग एल्स। कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, एमएससी के बाद ये नहीं होगा कि आपको खुद रिग्रेट नहीं होगा काहे एमएससी कर लिया मैंने। गॉट इट? सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। यस और सर, जो थैंक यू भी सर। रिमेनिंग है तो ओके, चलिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, यदि आप ये है कि सपोज आपके पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, यदि आप, मेरे को नहीं पता कि आप बीएससी भी इस वक्त कहाँ से कर रहे हैं, किसी अच्छी सर यूनिवर्सिटी से इलाहाबाद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो फिर आप जो वहां पे पढ़ाया जा रहा है उसी पे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वो सफिशियंट है, ठीक है, उसका कोर्स सफिशियंट है अपने आप में पढ़ने के लिए, तो कोई इश्यू नहीं है आपको। मतलब कहीं से लाइक कोचिंग वगैरह लेने की भी नीड नहीं है कि आप कहीं से कोचिंग लें और फिर पढ़ें, तो वो जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, यस सर। नेक्स्ट जो डाउट है वो मैं लेना चाहूंगा मनु त्रिपाठी। तो यदि आप कॉल में हैं तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। मनु त्रिपाठी कॉल में है? ओके, नेक्स्ट किंग नाम से है, आई डोंट नो द नेम बट किंग लिखा है एंड उन्होंने यस बोला है, तो यदि वो कॉल में है तो अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्या डाउट है उनको? मे बी वो भी कॉल पे नहीं है। ओके, अंजलि मित्तल, आर यू हियर? मेरा वॉइस आ रहा है आप सभी के पास?
बिकॉज आई मैंने 3 नाम बोले, क्या तीनों यहाँ पे नहीं है? ओके, स्नेहल शर्मा, आर यू हियर? हाँ, यस सर। ओके, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सर वही लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी बता दीजिए। लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी बता दीजिए। ओके, हाँ। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, बेसिकली वेबिनार का मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपका बेसिकली लास्ट मंथ आ गया है एंड आपको अभी कैसे चीजें करनी है, ठीक है। और ये बेस्ट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो मोस्टली लोगों का यही होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि आपका कितना सिलेबस कवर्ड हो गया है, ठीक है। तो आपका ये 2 चीजों से आपको अपने आप से पूछना है। पहली बात, आपने कितना सिलेबस पढ़ रखा है। दूसरी बात, आप किस एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं डेडिकेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सब एंट्रेंस का कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, बट कोई एक ऐसा एंट्रेंस होना चाहिए जिसका तो आपको ऑलमोस्ट होना चाहिए, ठीक है। एक ड्रीम कॉलेज होता है ना कि कहाँ से आपको करना है। तो अभी आपके लेटेस्ट 2 टेस्ट हो रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी हो रहा है और सीयूईटी और डीयू मेनली। तो पहली चीज तो है कि आपको इन दोनों में से किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस सर। क्या? हाँ बोलिए सर बोलिए। बोलिए। या बताइए। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, तो फर्स्ट चीज तो आपको है ये सिलेबस आपने कितना कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसा कि मेरा कल भी एक से बात हुआ था, तो वो सिलेबस के साथ बुक्स के क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो मैं आप सभी से मना करूंगा कि अभी अब इतना वक्त आपके पास नहीं है कि आप बुक्स के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बुक्स के क्वेश्चन आप लगा रहे हो ईच सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। सेकंड चीज कि आप सीयूईटी और डीयू की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो उनका फुल सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आ क्या रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वो भी टॉपिक्स लगाए जा रहे हो जो आ ही नहीं रहे। हो सकता है कुछ बच्चे आईटी जेम का ही पढ़ रहे हैं, तो वो चीज नहीं है। आपको वो लेवल चाहिए भी नहीं, ठीक है। आपको चाहिए एक मीडियम लेवल, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे लोग यहाँ ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, बट मैं मना करूंगा कि ट्रिक्स, फिर से वही चीज, ट्रिक्स आप यूज करके एमएससी में तो चले जाओगे, बट ये जो यहाँ से आप क्या कहाँ एडमिशन ले रहे हो, बीएचयू, एसयू, ठीक है, और वो आप डीयू ले रहे हो। ये जो यूनिवर्सिटी हैं, ये जो एंट्रेंस कराती हैं, इन्हीं के एंट्रेंस के बेसिस पे इनका एमएससी का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड है। मतलब कि यदि आप यहाँ से एमएससी में एडमिशन किसी बीएचयू में, एसयू में या आप डीयू में ले रहे हैं, ठीक है, तो जब आप एमएससी में जाएंगे वहां पे जो कोर्स पढ़ेंगे वो भी इन्हीं पे डिपेंड करेगा। तो यदि आप ट्रिक से चले जाएंगे तो आप एमएससी में फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे डीयू का फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक फील्ड थ्योरी का कोर्स मिलेगा, ठीक है, और उसका रिकॉर्ड है कि फर्स्ट सेमेस्टर में 80% बच्चा फेल हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। आप फील्ड थ्योरी में बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, उससे बंदा पास तो कर लेगा। डीयू में 3 से 4 क्वेश्चन उसके पेपर में फील्ड थ्योरी के आते हैं, बट आपको यही नहीं पता है कि फील्ड थ्योरी बेसिकली होती क्या है, आपने विजुलाइज नहीं किया है, तो आपको दिक्कतें आने वाली हैं। और आप ये तो बिल्कुल भी भूल जाइए कि आप बहुत सारे बच्चे ये भी सोच लेते हैं कि एमएससी में एक बार एंट्रेंस क्लियर हो जाए उसके बाद पढ़ लूंगा। एमएससी अपने आप में ही इतना कठिन है कि आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि यदि आपके पास अभी थोड़ा सा भी टाइम है तो 1-2 दिन अच्छे से दीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। रही बात अब 1 महीने करना क्या आपको, यदि आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखा है, ठीक है, तो आप वो लगाइए। यदि आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो आपको क्या करना है। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। टेस्ट सीरीज आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को सही करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो आपको नहीं होना है। क्यों नहीं होना है उसका रीजन वही दूंगा। जिनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो क्या करें, ठीक है, ध्यान से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जिसने टेस्ट सीरीज ली है उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो अपने हर एक टेस्ट को अच्छे से लगाए, ठीक है, हर एक टेस्ट को अच्छे से लगाए, हर एक टेस्ट को अच्छे से दे। आपके देखिए टेस्ट सीरीज जो होता है उसका जो लेवल है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा सा एंट्रेंस से तो अच्छा रखता ही है। तो आप ऐसा मत समझिए कि आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपका एंट्रेंस बिगड़ने वाला है, ये तो मत सोचिए। बट ये ध्यान रखिए कि आपके जो टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वो कम क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन है आपके माइनस मार्किंग ज्यादा हो रही है कि अदर रीजन है कुछ, ये आपको चेक करना है। कि सपोज आपने कोई एक टेस्ट सीरीज का टेस्ट दिया, ठीक है,
उसमें आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, चलता है, बट कम क्यों आ रहे हैं उसका रीजन आप चेक करिए कि वो कम क्यों आ रहे हैं। या तो आपका माइनस मार्किंग हो रहा है, या आप क्या कर रहे हैं कि या आप क्वेश्चन ही छू नहीं पा रहे हैं। दो ही रीजन होंगे, आपने क्वेश्चन किया वो गलत चला गया, या फिर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो ये है कि आपने पूरा कोर्स ही नहीं पढ़ा है, मतलब जो सीयूईटी में आने वाला है आपको पता ही नहीं है क्या आने वाला है, बट आपके माइनस मार्किंग हो रही है तो आपके कॉन्सेप्ट्स में कमी है, यही हो सकता है। ठीक, कॉन्सेप्ट्स में कमी के जब आ जाए तब आपको क्या करना है, ये देखिए, जिनका ये वाला इश्यू है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उनके लिए एंट्रेंस क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको अभी लास्ट मंथ बस सिंपली ये करना है कि जितना पढ़ सको उतना पढ़िए, ठीक है। उनके लिए अब ये ऊपर वाला ऑप्शन है ही नहीं, उनके लिए ये है कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। यदि आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा कि वो किस सब्जेक्ट का है या फिर किस टाइप का है या किस टॉपिक का है, तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। यदि जिनके माइनस मार्किंग में मार्क्स जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन वो कर तो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, बट उनके माइनस मार्किंग में जा रहे हैं, उनको क्या करना है, आपके क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा है, आप डरिए मत, आप डिमोटिवेट मत होइएगा। आपको बल्कि करना क्या है, वो रॉन्ग क्वेश्चन को आप दोबारा उस टेस्ट को खोलिए, भले ही उसमें आपके कितने, चाहे भले ही 0 नंबर आए चाहे माइनस में नंबर आए, कुछ डरिए मत, उसको दोबारा खोलिए। जो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से है वो टॉपिक्स को एक बार पढ़िए कि आपने ऐसा क्या किया है जिसके वो गलत गया है। मतलब आपने एक टेस्ट दिया, ऑलमोस्ट 60 मिनट्स का टेस्ट दिया, यदि आप उसको बिना समझे, मतलब आपके माइनस में नंबर आए या फिर 10 नंबर आए या फिर 20 नंबर आए आउट ऑफ 100 या फिर जो भी है, ठीक है, आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आते हैं, आपने यदि ऐसा किया कि उस टेस्ट को आप भूल गए कि यार ये खराब गया, अभी हम नेक्स्ट टेस्ट देते हैं उसमें देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल रॉन्ग है इन माई ओपिनियन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सही स्ट्रेटेजी, आप कैसे सीखेंगे कि नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे हैं, उसका मेनली यही है कि आपको करना क्या है, जो टेस्ट में खराब क्वेश्चन आपके ज्यादातर निगेटिव गए आपको, उनके जो सही गए वो तो आपको आता ही है, जो गलत गए हैं रॉन्ग क्वेश्चन, जो रॉन्ग क्वेश्चन गए हैं उनको आप समझिए, उनको ट्राई करिए, खुद ट्राई करिए कि क्यों गलत गया है, उस कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन लिया गया है उस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़िए फिर ट्राई करिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि 20 से 30% क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लोगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि आप आ, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो या कुछ कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला लगाने में मिस्टेक कर देते हो। अब 70% या 60% चांसेस ये है कि हो सकता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट ही करेक्ट, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया आपने पर डीपली नहीं आता है, ठीक है, मतलब आप उसका कमांड नहीं है, यदि उसमें थोड़ा सा भी किसी ने घुमा दिया तो आप घूम गए। तो फिर आपको कोई मेंटर्स है या फिर एक ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, चाहे कोई मॉडल्स का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं देखता हूँ कि मॉडल्स के आपको इतने सारे आप लोग जुड़े हुए हैं पर वहां पे कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई नहीं करता है, सब शांत है। तो ये चीज मेरे को सही नहीं लगती, बट लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने तो मतलब लाइक लास्ट के लास्ट मंथ में लाइन लगा रखी थी डाउट्स की, और हम लोग को भी अच्छा लगता था कि वो लोग इतने डाउट्स कर रहे हैं, तो हम लोग को भी जब फ्री होते थे तो हम लोग भी आ जाते थे उसमें। तो डाउट सॉल्विंग आप रखिए, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए कि डाउट सॉल्व करें, एक ऐसा भाव मत रखिए कि लाइक दूसरे के डाउट सॉल्व नहीं कर रहे हो अपने ही कर रहे हो, ऐसा मत करिए। टाइम दीजिए ग्रुप को, ग्रुप जो बना है उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग आए हुए हैं, ठीक है, आप सभी अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग सिटीज से हैं, तो सब लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी होंगे, राइट। तो उनकी आप नॉलेज के साथ डिस्कशन करिए, तब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि आप कंपटीशन भी पूरे स्टेट ऑल ओवर इंडिया करने वाले हो। तो आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि दूसरे बंदे में क्या क्वालिटी है, आप कैसे कॉम्पिटिट कर पाओगे उसके साथ, गॉट इट। तो आपको करना क्या है कि कोई भी ग्रुप्स है उनको टाइम दीजिए, वहां से नॉलेज निकालिए, वहां बहुत सारे नॉलेजफुल बंदे होंगे जिनसे आप नॉलेज, और मॉडल्स के ग्रुप में तो बहुत सारे सक्सेसफुल बंदे हैं जो बेसिकली एमएससी कर रहे हैं, तो यदि आप डिस्कशन करोगे कहीं आप फंसते हो तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को भी यदि जैसे कभी कभी टाइम मिलता है तो हम लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपका पहला चीज है कि आप वो 60% कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखोगे। दूसरा चीज है, यदि आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन वगैरह कर रखी है पहले से ही, तो आपको करना क्या है कि उनके मेंटर्स होंगे उनसे डिस्कस करिए। अब आते हैं कि ये चीज आपको करनी है, और उन सभी रॉन्ग क्वेश्चंस के जब तक आंसर नहीं मिल जाए आपको, और जब तक वो सब क्लियर नहीं हो जाए, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। भले ही इसमें आपका 1 दिन चला जाए या 2 दिन चला जाए, आपके 2 दिन जा रहे हैं तो अपने आप को मानिए आप बहुत बड़ी अपना ऊपर ये मतलब कहते नहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट कर देना है। ट्राई करो 1 दिन में खत्म ही हो जाए पेपर का पूरा एनालिसिस, मतलब आपके हाथ में हो, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में हो, वो आंसर कैसे निकल रहा है वो भी आपके हाथ में हो, समझ रहे हो आप, कहीं से भी किसी से भी आपको डिस्कशन करना पड़े करिए,
आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, नॉट ए ट्रिक। ट्रिक ये है कि जब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ट्रिक तो चल जाएगी, बट कॉन्सेप्ट होगा तो शायद एमएससी में जब क्लासेस चलेंगी तो आप अलग देखोगे, ध्यान रखना। और ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये अपना एक्सपीरियंस इसलिए दे रहा हूं, जब आप एमएससी में पहुंचोगे तो आप अपने आप से रिग्रेट मत करो कि क्यों मैंने ट्रिक सीखी, कॉन्सेप्ट नहीं सीखा। ठीक है, वहां पे टीचर्स आपको डिसाइड करता है, जब इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलते हैं तो टीचर्स डिसाइड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट दिया जाए। ठीक है, कहीं आपको फ्लड डायनेमिक्स पकड़ा दिया तो फिर रोना होता है और कुछ नहीं, क्योंकि उसमें पढ़ना है। मैथ में फ्लड डायनेमिक्स एक तरीके से मतलब लाइक रोना है। ठीक है, यदि आपको पकड़ा दिया आपके कोर्स में हुआ तो वो आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं वो टीचर डिसाइड करता है वो आपको मिलेगा कि नहीं। तो इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी जो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं इससे 10 टाइम्स हार्डर आपको एमएससी में मेहनत करनी है, तो रेडी रहिए। यदि आपने डिसीजन लिया है कि आपको एमएससी करनी है तो आप इसके लिए रेडी रहिए, पहली चीज। अब बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट की जिन्होंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा आपको, पहले तो ये कि यदि आपको यहाँ पे कोई डाउट रह गया है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, अपना डाउट रेडी रखना है कि यहाँ पे आपका क्या डाउट है। क्या मैंने सब चीज बता दिया। यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस टेस्ट को खोलना है, रॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट मिलाने, किस किस टॉपिक से पूछे गए थे, उस टॉपिक के बाद आपके खुद 20-30% तो खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। बचे 70-60%, तो वहां से आपको क्या करना है, ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ग्रुप में डिस्कशन करना है, टाइम देना है। ठीक है, डिस्कशन को टाइम देना है। टीचर से यहाँ पे आपने यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनके मेंटर से आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, वहां सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो रहा होगा या कुछ भी हो तो रहा होगा। ठीक है, यदि कुछ नहीं हो रहा तो मेंटर से डिस्कस करिए क्या दिक्कत है, समझ आ रहा है, तो वहां से आपको क्लियर करना है। अब बात करता हूँ उन या बिल्कुल बोलिए। हाँ सर, ये मतलब कि उसमें समय ही नहीं मिल पाता है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ये बहुत है, टाइम मैनेज नहीं हो देखिए, पाता, वो कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट को मैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करूंगा, अभी थोड़ा मैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा कंप्लीट करूंगा। ओके ओके ठीक सर। है, ओके। तो टाइम मैनेजमेंट भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब उन लोगों की बात कर लेता हूँ जिन्होंने टेस्ट सीरीज कोई नहीं लिया, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, उनका अच्छी यूनिवर्सिटी से होते हैं। उनको वो क्या करें, बेसिकली सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछो कि आपने सिलेबस कितना पढ़ रखा है। सबसे पहले यदि आपने कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं, जैसे सम टॉपिक्स आपने स्किप कर दिए हैं, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, आप कर सकते हैं। बट आपने मोस्ट ऑफ द चीजें ही नहीं पढ़ी हैं तो आपकी ये दिक्कत है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप लोग एक बार सिलेबस तो पढ़ ही लो ऑलमोस्ट। जैसे आप वो टॉपिक, जैसे आप कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं तो आप पूछेंगे सर कैसे सिलेक्ट करें कि कौन से टॉपिक छोड़ने हैं कौन से नहीं छोड़ने। तो ये छोड़ने वाला चीज तो आप जो टेस्ट सीरीज भी लिए हैं वो भी सीख सकते हैं। आप वो टॉपिक छोड़िए जिससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं या 3 क्वेश्चन आते हैं, वो आप छोड़ सकते हैं। जिससे 5 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप टॉपिक कभी मत छोड़िएगा। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। 5 से ज्यादा क्वेश्चन किसी भी पेपर में आप देख लोगे रियल के आते हैं हमेशा। ठीक है, तो रियल को अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। लीनियर को अच्छे से पढ़ना है, ग्रुप को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इंटीग्रल को अच्छे से पढ़ना है। ग्रुप हो गया, लीनियर हो गया, और आपका इंटीग्रल हो गया, ओडी हो गया। ठीक है, कभी कभी पीडी भी आता है। ओके, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है आपको, इनको बहुत अच्छे से कवर करना है। अब छोड़ना कौन कौन से टॉपिक है, जैसे अब सीयूईटी में बात की जाए तो एलपीपी भी नहीं छोड़ सकते हो आप। सीयूईटी में आप देखोगे प्रीवियस ईयर बीएचयू वगैरह के, तो एलपीपी अच्छा खासा आता है। ठीक है, अब जैसे डीयू की बात की जाए तो डीयू में बहुत सारे लोग एनए छोड़ सकते हो आप, 1 से 2 क्वेश्चन आता है बस। ठीक है, और ये टाइम वेस्टिंग होता है एक तरीके का, क्योंकि इसका यदि कोई लाइक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे आप स्ट्रिलिंग फॉर्मूला आ गया, ठीक है, या फिर कुछ और आ गया, सिम्पसन फॉर्मूला आ गया, तो वो एक लंबे फॉर्मूले हैं और उनके यदि आप थोड़ी सी भी गलती हुई आप गलती कर दोगे, तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप छोड़ सकते हो, क्या दिक्कत है। 1-2 क्वेश्चन छोड़ के यदि आप अदर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, मस्त पीवाईक्यूज लगाइए, मस्त हो गए। ठीक है, आपने जितना पढ़ लिया है कुछ टॉपिक्स को आप अपना सेट रखिए कि आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। और अभी जितने बच्चे हैं जितना पढ़ लिया है उतना ही रखिए, ज्यादा मत पढ़िए। बट आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो पढ़िए जरूर। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाइए, और जो टेस्ट सीरीज लिए भी हैं जो नहीं भी लिए हैं दोनों से कहूंगा पीवाईक्यूज तो लगाइए ही लगाइए, क्योंकि
ऑलमोस्ट 5 to 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से आपके पेपर में मिल जाएंगे। आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 5 से 10 जो क्वेश्चन होंगे उनका पैटर्न डिट्टो प्रीवियस ईयर जैसा ही होता है। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा बहुत चेंज हो, बट डिट्टो होंगे बिल्कुल। आपने कर लिए होंगे तो आपको बस कैलकुलेशन चेंज करनी होगी, वरना आंसर सीधा रखा होगा। 10 क्वेश्चन मान के चलो आप, ठीक है। आपका जो पैटर्न इस बार आ रहा है वो आ रहा है 75 + 25। ओके, तो 75 में से आप 10 क्वेश्चन इसके आप ले रहे हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 40 मार्क्स इज ए बिग नंबर, ठीक है। 40 से आपका 20 मार्क्स इज ए बिग नंबर, आपका रैंक बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है ये चीज। ओके, तो आपके लिए ओनली ये है कि PYQs लगा लीजिए, ठीक है। यदि आपका बहुत मन है कि आपको टेस्ट सीरीज भी बाई करनी है, ठीक है, आपका मन है कि टेस्ट सीरीज बाई करनी है, तो आप कहीं से भी FLT ले सकते हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि FLT जो हो, क्योंकि आपने PYQs लगा रखे हैं और आप चाहते हो कि FLT जो हो वो अच्छी खासी हो, अच्छी हो, तो आप जो मॉडुलस FLT करा रहा है आप वो भी परचेज कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है, जिसका कॉस्ट ओनली 200 रुपए है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। यदि आपको ये जो टेस्ट सीरीज वगैरह का इन्फो है वो मैं बाद में दे दूंगा, यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आप जब ही लीजिएगा जब आप PYQs वगैरह लगा सकते हैं। यदि आप PYQs ही नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर FLT आप ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कोइंसाइड कर रहे हैं। कभी कभी लोग टेस्ट सीरीज इस वजह से और लेते हैं कि आपको मेंटर सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जैसे आप मॉडुलस का कोई भी टेस्ट सीरीज लेंगे या कुछ भी लेंगे तो वहां पे आपको मेंटर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जैसे आपको PYQs में दिक्कत आ रही है तो भी आप पूछ सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज में दिक्कत आ रही है तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा उनके लिए जिन्होंने टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं ली है। ओके, तो टेस्ट सीरीज बेसिकली हमें सिखाती क्या है? टेस्ट सीरीज से ये नहीं होना होता है कि आपको डिमोटिवेट हो जाए। टेस्ट सीरीज हमें दो चीजें सिखाती है। क्या? हमारे कॉन्सेप्ट जो जिस पे हमें बहुत ज्यादा मतलब ये रहता है यार हम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हैं। एक तो वो आईना दिखा देती है, ट्रूनेस, मतलब एक आपके सामने सच्चाई बता देती है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। दूसरी चीज आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाती है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना सिखाती है कि टाइम मैनेजमेंट बेसिकली कैसे करते हैं। ओके, अभी एक डाउट आया कि बेसिकली टाइम मैनेजमेंट जो बेसिकली चीज है कि जैसे आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है। आपने CUET का पेपर में आपको ओनली 2 आवर्स मिलेगा, ठीक है। तो 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आप समझिए कि 100 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स, क्योंकि 2 आवर्स तो इतना ही होता है। तो आप समझिए कि एक क्वेश्चन को हार्डली आपको 1 मिनट में ही करना है। आप ऐसा मत मानिए कि आपको मतलब लाइक 1.2 मिनट में करना है, ये 20 मिनट्स तो आपको समझने में निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप ट्राई करिए कि आपको 20 मिनट से मानो कि 100 क्वेश्चन एक बार तो पढ़ोगे ना कम से कम, तो उसमें 20 मिनट्स निकल जाएंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट में आपको करना है। तो जितना स्पीड आप कर पाओ उतना करिए। और दूसरी चीज, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से, सभी क्वेश्चन को ट्राई मत करिएगा करने का। मतलब वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन 75 में से ऐसे क्वेश्चन होंगे मैथ के जो आपको आ रहे होंगे, बट वो लॉन्ग होंगे, ठीक है। जैसे इंटीग्रल का कोई वॉल्यूम का क्वेश्चन फंस गया या फिर डबल इंटीग्रेशन का फंस गया, आप उनको आ रहा है आप लगाने में लग गए तो आपका ये टाइम वेस्ट के लिए दिया गया है, आप उनको छोड़ सकते हो। और ये आप जब ही लगाना है यदि आपके पास फालतू टाइम बचता है, वरना आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चंस को एक बार ओवर रिव्यू करिए, ठीक है। आपको सारे 75 क्वेश्चन फटाफट फटाफट देख दो कि वो किस टाइप के आए हुए हैं, और सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो इजी है, ठीक है। सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है। आप ऐसा मत करना कि 75 में आपने 26 से स्टार्ट किया और लगाए जा रहे हो, जो आ रहे हैं लगाए जा रहे हो, टाइम वेस्ट करे जा रहे हो, समझ रहे हो। कभी भी वॉल्यूम, इंटीग्रेशन, ठीक है, और आपका जनरल सॉल्यूशन, इनके क्वेश्चन कभी भी 1 मिनट में आप नहीं लगा सकते। तो इनको आप ट्राई करना कि इनको बाद में लगाओ जब आपके क्वेश्चन आना बंद हो जाए। मतलब आप 26 से 75 तक के सारे क्वेश्चन देख लो, उनमें जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप 1 मिनट में कर सकते हो, जैसे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन आप, ठीक है, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस आप 1 मिनट में कर सकते हो, ठीक है, आप 1 मिनट में कर सकते हो। रियल एनालिसिस के जैसे सीक्वेंस और सीरीज के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो आप 1 मिनट में कर सकते हो। कभी कभी सीक्वेंस और सीरीज का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अरे तो 2 मिनट दे दो, क्या दिक्कत है। बट इन क्वेश्चन में आपको हो सकता है 5 मिनट लग जाए, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड है, आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिलेक्शन, यहाँ से बात आती है सिलेक्शन की, आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसे कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ही आपका टाइम मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आप कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो,
उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको टाइम कितना दे रहे हो। तो टेस्ट सीरीज आपको बेसिकली यही दिखाती है। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे टेस्ट में आधे से आप 35, यदि आप टॉपिक वाइज ले रहे हो तो उसमें 35 क्वेश्चन है और फुल लेंथ में आपके 100 क्वेश्चन है। तो टेस्ट सीरीज बेसिकली क्या है कि आपका एक डेमो है, आप सीखिए कि कैसे जल्दी से जल्दी करना है, उसमें नंबर कैसे लाना है। तो यदि आप 30 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो उसमें कर सही कितने जा रहे हैं, समझ में आया? मतलब आपने 30 क्वेश्चन तो किए, उसमें नेगेटिव मार्किंग में आपने 15 क्वेश्चन गलत ही कर दिए तो कोई मतलब नहीं हुआ उसका। आप भले ही उसमें से 20 क्वेश्चन करो पर एकदम करेक्ट करो। ओके, तो करेक्ट करोगे तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, बजाय के 15 आपने इनकरेक्ट कर दिए। ओके, तो 35 में से आपने 20 करेक्ट करिए, थोड़ा टाइम लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको आप वो गुल्ट मत रखो कि आता था और छूट गया, वो तो इस पेपर में होगा, ठीक है, सबके साथ होगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, सबके साथ होता है कि आता था सर और फिर रह गया। ओके, तो उसका आप भूल जाइए। आपको सिंपल इस पे फोकस करना है कि जो आता है वो 100% आता है, बिकॉज माइनस मार्किंग में मुझे 1 नंबर नहीं देना है। समझ आ रही है बात? ठीक है, सो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो 100 क्वेश्चन का पेपर हो। टाइम मैनेजमेंट आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद की स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसा मैं कह रहा हूं आपको, जैसे 100 क्वेश्चन हैं, यदि इसमें आप 60 के अप्रोक्स भी क्वेश्चन कर जाते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा मार्क्सिंग ला सकते हैं। आप ये समझिए कि लास्ट ईयर का जो इसका टॉपर था, वो मैं बता देता हूँ आपका, आई थिंक 300 के पास था, ठीक है। और जो हमारे बैच का था जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 आया है, आप उठा के देख सकते हैं रिकॉर्ड्स लास्ट ईयर के, ठीक है। तो 300 के अप्रोक्स है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, वैसे 300 से बिलो ही है, ठीक है, जितना है। तो सीयू सेट का 400 नंबर के पेपर में आप 300 से बिलो जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप 100 नंबर का तो कोई कर ही नहीं रहा ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो क्वेश्चन तो छोड़ने हैं ही, बट आपको करना अपना बेस्ट देना है। जितने आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। यदि आप मान लो सपोज 100 में से 100 कर आए और वहां गलत चलेगा तो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कुछ डाउट ले लेते हैं मोस्टली। ओके, अमित इज इन द कॉल? Yes, sir. Everything ओके, is clear. Thank you, sir. ओके, आपका क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, एवरीथिंग क्लियर। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू। रोहित इज इन द कॉल? रोहित, मुक्ति ब्राता, सक्षम, अमरदीप। अमरदीप का है कि सर आइजर वगैरह का कुछ बताइए प्लीज, आपके स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनका कैसे कांटेक्ट करें। ओके, वेट, ठीक है, आइजर्स में हमारा स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली कॉन्टेक्ट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हर कोई नहीं चाहता, ये तो उनका खुद का डिपेंडेंट, बट ये जरूर कहूंगा कि वो आपके जितने मॉडल्स के ग्रुप है उन्हीं में से किसी में है, तो आप मॉडल्स के किसी भी ग्रुप में पूछेंगे, यदि उन्हें कंफर्टेबल फील होगा तो वो बता सकते हैं, ऐसे मैं आपको नहीं बता सकता। बट आइजर्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं, ठीक है। आइजर्स के लिए देखिए, पहले आपको आईआईटी देना पड़ेगा, ठीक है। आईआईटी आप दोगे, उसमें बहुत अच्छा रैंक आता है, तो वो आपको बेसिकली ईमेल से बुलाते हैं, या फिर आईजस को आप सेपरेटली आप फॉर्म्स भी भर सकते हैं, ठीक है। तो आपके फॉर्म्स, यदि आपकी अच्छी रैंक आएगी, रैंक आपको टॉप रैंक चाहिए, ठीक है, जैसे उनकी भी रैंक आप देखोगे तो 299 के अप्रोक्स थी, तो इसी वजह से। और उसके बाद भी ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, वो आपको ओनली इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू में आपसे अप्रोक्स 6 से 10 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चनिंग की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस के बाद आपको क्या करना होता है कि बेसिकली उनके, हो सकता है कि वो रिटन टेस्ट भी ले लें, हो सकता है कि आपका वो कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हो, तो ये कुछ भी हो सकता है और ये बदलता रहता है, तो ये कोई कंफर्म्ड नहीं है कि वो क्या ले रहे हैं, ये उन पे डिपेंड करता है कि बेसिकली अलग 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 आईआईटी अलग अलग चीजें करती है, या फिर अलग अलग आइजर्स भी अलग अलग चीजें करते हैं, ठीक है। तो वो कोई सिंपल नहीं है, बट ये है कि आपको अपना बेस्ट देना है। इसमें बस एक चीज मैं कहूंगा कि जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको वो नहीं आता है, तो रॉन्ग ना बताइए, रॉन्ग आपको नहीं बताना है, सिंपल मना कर दो कि सर मैंने ये पढ़ा नहीं है और मैंने इतना ही पढ़ा है, यहां से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट क्या होता है, रॉन्ग बताने से आपके मार्क्स कट रहे होते हैं और वो हंसेंगे बस, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आप गलत बता रहे हो, ठीक है। तो आपको खुद जानना है कि ये रॉन्ग है या सही है, आपको ओनली जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो करेक्ट देना है, ओके।
और जो नहीं आता है उसको मना कर देना। बस इंटरव्यू में दिस इज द की फैक्टर कि आपको आता है तो बताइए, नहीं आता है तो मना कर दीजिए, रॉन्ग नहीं कहना है, ठीक है। तो यही आइजर्स का है बेसिकली, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं बेसिकली सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, आप परेशान मत होइएगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं, कैसे प्रोसेसिंग होती है, इन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर जल्दी ही, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। सो उसके लिए बस ये है कि आपको आईटी जन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आप आईजेस वगैरह में एडमिशन पा सकते हैं, ओके। और ठीक है, एनीथिंग, यहाँ पे तो कमेंट्स खत्म हो गए हैं, बट जो भी यदि मीटिंग में है और उसका डाउट है तो वो अपना माइक ऑन करके मेरे से डाउट पूछ सकता है, यदि अभी तक उसके पास कोई डाउट है और वो क्लियर नहीं हुआ है। सभी के डाउट्स क्लियर हो गए? आई एम ऑडिबल टू यू? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी के डाउट्स क्लियर हैं या फिर आपको कोई डाउट है किसी से रिलेटेड, किसी भी चीज को आप पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते Your mic is off. Okay, sorry, I explained everything, but you here didn't. Sorry for that. I explain once again. Wait. ओके, मैं बेसिकली ये कह रहा था कि जिसने सुना है ठीक है, बट आई एक्सप्लेन अगेन। बेसिकली यदि जो भी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला था कि यदि आप मॉडुलस की कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि फ्रेश क्वेश्चंस आप लगाना चाहते हैं, यदि आपने पीवाईक्यूज लगा लिए हैं तो आप मॉडुलस की एफएलटी को ले सकते हैं, ठीक है। एफएलटी में इसलिए आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने उस पर बहुत मेहनत किया है। वैसे हमने टॉपिक वाइज ही बनाया, बट वो आप अभी आप ना ही लें तो आप बेटर है, क्योंकि आपके पास खुद इतना टाइम नहीं कि आप टॉपिक वाइज भी ले सकें, ठीक है। तो हम लोग नहीं चाहते कि फायदा नहीं है कि आप अपना उसमें वेस्ट करें पैसा एंड देन फिर आप लगा भी नहीं पाए, ठीक है। तो एक तरीके से वो वेस्ट हो जाएगा। बट आप एफएलटी लेंगे, उसको लगाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको वहां पे मेंटरशिप भी मिलेगी, आपको पेड ग्रुप मिलेगा, ओके। एंड बहुत सारी चीजें
आपको वहां पे मिलेंगी, जैसे मेंटरशिप, पेड ग्रुप, डाउट डिस्कशन। यदि आपका पीवाईक्यूज में भी कोई डाउट है तो आप वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। एफएलटी जो है अभी ऑफर चल रहा है, तो यदि सपोज आप 10 एफएलटी लेते हो तो उसका जो प्राइसिंग है वो ओनली 200 है। बट इन ऑफर यदि आप 10 एफएलटी और लेते हो तो उसका प्राइसिंग ओनली 75 रुपए रखा गया है। और ये स्टूडेंट, क्योंकि 10 एफएलटी लोग करता है, बट इस जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट है वो 20 ले सकते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम रखा है। ऐसे 20 एफएलटी का जो प्राइस है वो 275 बनता है, जिसका आप देखेंगे तो यदि आप इसमें 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बनता है। बट हमने एक तरीके से एक टेस्ट आपको जिसमें 100 क्वेश्चन हैं, इन ईच टेस्ट देयर आर 100 क्वेश्चन, ओके। तो आपका जो कॉस्टिंग पड़ रहा है वो 15 रुपए से भी कम में पड़ रहा है, मतलब आप 15 रुपए से कम में भी एक टेस्ट दे पा रहे हो। दिस इज वेरी मिनिमम। यदि आप कहीं पे भी एज कंपेयर करेंगे तो दिस इज वेरी मिनिमम, ठीक है। सो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं, और यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो अपलोड यूट्यूब पे होगी, तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और ये आपको कांटेक्ट नंबर भी, इस सर से आप बात कर सकते हैं। एंड जो भी आपको जैसे क्वेरीज है कि आपको और क्या क्या मिलेगा तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल है, एफएलटी में जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो फ्रेश होंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, आपको लाइव डाउट डिस्कशन मिलेगा। जितने एफएलटीज होंगे उनको हम लोग लाइव डाउट डिस्कशन करेंगे आपके साथ ऐसे ही मीटिंग में, ठीक है। तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और एक गुड न्यूज के साथ मैं इस मीटिंग को फिनिश करूंगा, और वो गुड न्यूज ये है कि हम लोग जल्दी ऐप लॉन्च करने वाले हैं अपना। सो आप लोग रेडी रहिएगा। उस ऐप लॉन्च पे भी आपको जो भी हमारा ये कोर्स परचेज करेगा उन सभी को कुछ ना कुछ हम लोग प्रॉफिट देंगे, मतलब कुछ भी एक सरप्राइज आएगा आपके लिए कि हम लोग कुछ ना कुछ आप सभी के लिए, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स हैं, उनके लिए एक सरप्राइज रहेगा, ठीक है। आपके पेपर से पहले हम लोग ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो हम देंगे। तो एक सरप्राइज है, तो आप वेट करिए कि क्या सरप्राइज हो सकता है। इसको हम बताएंगे नहीं, सीधा आपको देंगे, ठीक है। तो जब देंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके पेड ग्रुप में। तो जो भी स्टूडेंट है जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि बेसिकली आपको सरप्राइज भी मिल जाएगा, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो ऐप पे हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्योंकि वो शुरुआत में हम सभी को देंगे, तो आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच। यदि आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस मीटिंग को ऑफ करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। आई होप आपको जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि ऐसे ही और क्वेरीज कभी होती हैं तो हम सेकंड वेबिनार भी रख सकते हैं, आप लोग बस रिक्वेस्ट कर दीजिएगा एक, तो यदि मेरे को टाइम हुआ तो हम सेकंड वेबिनार भी अटेंड कर लेंगे, नो इश्यू एट ऑल। सो थैंक यू सो मच। यदि आपकी कोई डाउट नहीं है तो हम इसलिए मीटिंग को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। ठीक है, फिर आपका कोई डाउट नहीं है तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय।